हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू हॉराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो कल हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे मैथ्स के, और अभी उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे बाकी रह गए थे। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यू करता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। एक तो जो है फैक्टर वन होता है, और दूसरा फैक्टर उसका वो नंबर खुद ही होता है। तो ऐसे ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक वन, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो अगर डेफिनेशन हम लिखें, द नंबर द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू फैक्टर्स एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। वन ऑफ द फैक्टर इज वन ऑफ द फैक्टर इज वन, एंड another factor is and another factor is the number itself. For example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, sorry, 19, 23 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर जिन नंबर का एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो एक फैक्टर तो होता है वन, और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल टू। तो टू, अगर हम टू की बात करें तो टू किस किस के टेबल में आएगा? तो एक अपने टेबल में आएगा टू के टेबल में, और एक वन के टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन इट विल बी योर टू विल बी योर आंसर। ओके। तो नेक्स्ट थ्री। थ्री भी वैसे नंबर है, थ्री अपने टेबल में और वन के टेबल में आता है। उसी तरह से फाइव, फाइव के टेबल में, वन के टेबल में। सेवन, सेवन के टेबल में, वन के टेबल में। तो जो भी मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं, तो सभी ये जो एग्जांपल्स हैं, ये सब अपने टेबल में और सिर्फ वन के टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे एग्जांपल फोर। अगर फोर की बात करें तो फोर वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, और फोर के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखें, द नंबर्स which have which have more than more than two factors are called prime sorry, composite numbers. Composite numbers. For एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले, तो फोर, सिक्स, एट, टेन, सॉरी नाइन भी होगा, नाइन भी होगा, टेन,
12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो अगर इनकी बात करें तो इनके जितने भी नंबर यहाँ पर मैंने लिखे हैं तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सिंपल डेफिनेशन, numbers which can be written, which can be expressed expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0. This is called rational numbers. For example, 2 by 3, 5 by 7, 7 by 10, 1.125 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो होगा तो फिर वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 by 3, 5 by 7, 7 by 10 एंड 1.125। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया 1.125? अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, मींस डेसिमल के 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस के बाद में जो 3 4 5 प्लेसेस के बाद में अगर वो बंद हो जाते हैं, आगे नहीं चलते हैं, तो ऐसे नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो आप ये सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। और रैशनल नंबर के लिए मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको और बताना चाहता हूँ। जो रैशनल नंबर होंगे होते हैं हमारे, जैसे हमने बोला 2/3, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाली डिजिट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाली डिजिट आपकी होती है डिनोमिनेटर। तो इसका आप खास ध्यान रखें कि जब फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शनल नंबर भी बोल देते हैं। तो 2/3 में ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर कहलाएगा और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। तो अब जो है हम बात करते हैं इररेशनल नंबर की। अब इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हमारा इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स अगर हम सिंपल वे में बोले तो नंबर्स which cannot be which cannot be expressed in the form of p upon q। तो सिंपल वर्ड में नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला √2, √2, √3, √7, और अगर इस टाइप से भी कोई नंबर दिया हो आपको 1.5,
12, 122, 122 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स भी आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इन नंबर्स को आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे √2 हो गया, √3, √7, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल आपके लिए डेसिमल वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, 1.12, 122, 122, और अगर इसका इस तरह से नंबर आगे चलता जा रहा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर्स भी आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल एंड इरेशनल नंबर, irrational numbers which can be plotted which can be plotted on the number line, on the number line are called real numbers. Real numbers, real numbers are represented by capital R, and real numbers are represented by कैपिटल आर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स व्हिच कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल डेफिनेशन आपको याद करना है कि एक ऐसा सेट जिसमें रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, जो और उसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर सके, तो वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, √2, √3, 1.5, 2.25 एंड सो ऑन। इस तरह से जो भी हमारे जो नंबर्स होंगे जिसे भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं रियल नंबर्स। तो आई होप आप सभी को ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा, और आप जो भी ये काम है इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। और अगर आपको कोई भी इन जो भी मैंने पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं आज, अगर इनमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।